हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में बच्चों अपन ने भौतिक राशियों के बारे में बातें की थी कि कौन कौन सी भौतिक राशि काइनेमेटिक्स में पूछी जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब बच्चों देखो लेक्चर नंबर 2 में अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। किस रिगार्डिंग अपन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ए car travels with a speed v1 for one third of the total distance and second one third with v2 speed and remaining distance with v3 speed। ठीक है। and find out the average speed of a car। ठीक है बच्चों। तो अब अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, समझेंगे एक एक भौतिक राशियों के बारे में। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास। एक कार है ट्रेवल्स विथ ए स्पीड v1 फॉर 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस आपको दे रखी है बच्चों। तो अपन यदि इसका फिजिकल डायग्राम ड्रॉ करें तो बच्चों एक आपके पास टोटल डिस्टेंस है एक कार की, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितनी है आपके पास d मान लो, ठीक है d। ओके बच्चों। अब इस d की कितनी 1/3, तो 1/3 तो यानी इतनी दूरी और इतनी दूरी और इतनी दूरी, यानी अपन ने 1/3 भाग में इसको डिवाइड कर दिया, 1 2 3। तो 1/3 दूरी यानी ये वाली दूरी जो कार ट्रेवल कर रही है वो v1 स्पीड से कर रही है। ये वाली दूरी जो कार ट्रेवल कर रही है वो v2 स्पीड से कर रही है। और ये वाली दूरी जो कार है वो v3 स्पीड से कर रही है। बच्चों जब अपन एवरेज स्पीड निकालते हैं तो ये भी ध्यान रखते हैं कि जो स्पीड होती है टोटल दूरी में जो स्पीड होती है वो यदि कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड भी स्पीड के बराबर हो जाएगी। लेकिन यदि दूरी चेंज हो रही है तो एवरेज उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे v1 है, यहाँ v2 है, यहाँ v3 है। तो स्पीड चेंज हो रही है तो एवरेज भी उसका चेंज होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है बच्चों। चलो तो अब अपन को निकालना है। तो बच्चों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपन क्या जानते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है बच्चों, टोटल डिस्टेंस बटे टाइम। ये होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस बटे टाइम। चलो अब बच्चों देखो टोटल डिस्टेंस तो कितनी है d है, दे रखी है आपको। टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है d, तो टोटल डिस्टेंस आपको दे रखी है d। लेकिन टाइम निकालना है, टाइम क्या है। तो बच्चों टाइम आप कैसे निकालेंगे अपन। तो देखो बच्चों अपन को ये दे रखी है कि ये दूरी कितनी है d/3 है ना बच्चों। ये भी कितनी दूरी है बच्चों d/3 और ये भी कितनी दूरी है बच्चों d/3। ठीक है। और ये वाली दूरी कितनी स्पीड से v1 स्पीड से। तो टाइम बोलो कितना जाएगा, तो t1 बराबर कितना लगेगा बच्चों। टाइम बराबर क्या होता है, तो बच्चों आप जानते हो देखो वेग बराबर क्या होता है। वेग बराबर है चाल बराबर, वेग क्यों लिखेंगे चाल लिखेंगे, दूरी लिख दे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये होता है बच्चों। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। सिंपल सी बात है बच्चों, ये बेसिक सी। ठीक है, ये सूत्र लगाएंगे अपन इसमें। तो बोलो बच्चों समय कितना जाएगा, दूरी कितनी है इसमें d/3 और चाल कितनी है v1। तो ये समय हो जाएगा कितना d/3v1। ठीक है बच्चों, t1 ये वाला समय बोलो बच्चों कितना जाएगा d/3v2। और ये वाला समय बोलो बच्चों कितना जाएगा यहां से यहां तक d/3v3। और गेट बच्चों तो टोटल समय कितना जाएगा
तो टोटल सम हो जाएगा डी बाई 3v1 प्लस डी बाई 3v2 प्लस डी बाई 3v3। ओके बच्चों, समझ में आया? तो यहां से एवरेज स्पीड कितनी जाएगी अपने पास? तो एवरेज स्पीड आ जाएगी, देखो डी डी कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा, 3 3 3 कॉमन ऊपर चला जाएगा, तो 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। दिस इज द योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन ये लगा लिया। अब सवाल क्या उठता है बच्चों कि जैसे ये सेम क्वेश्चन है, अब इसमें 1/3 की जगह मान लो आपसे 1/4 पूछ लिया जाए, तो 1/4 पूछ लिया जाएगा तो क्या जाएगा? केवल 4। 1/5 पूछ लिया जाए तो 5, 1/6 तो 6, 1 सेकेंड यानी हाफ पूछ लिया जाए तो 2। अब गेट माय पॉइंट बच्चों, तो ये चीज समझ में आ गया आपको एवरेज स्पीड कैसे निकालना है। इसमें क्या बच्चे क्या करते हैं? v1 प्लस v2 प्लस v3 बटे 3। अच्छा, एवरेज निकालना है, v1 v2 v3 एवरेज निकालना है, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बटे 3 लगा के छोड़ देंगे तो वो गलत आंसर हो जाएगा। इसमें ऐसे आपको करना है। आगे गेट माय पॉइंट बच्चों, और यूनिट लिखना है मीटर पर सेकेंड। चलो बच्चों, अब बच्चों देखो इसी क्वेश्चन में एक कार ट्रेवल्स विथ ए स्पीड v1, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो मैं क्या करता हूं, कुछ क्वेश्चन चेंज करता हूं। तो देखो बच्चों क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत चेंज करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनेगा, ध्यान से समझना इस चीज को। ए कार ट्रेवल्स विथ ए स्पीड v1 फॉर 1/3 ऑफ द टोटल टाइम। डिस्टेंस की जगह क्या दे दिया उसने? टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम का 1/3 कितने समय कितनी स्पीड से चलता है वो? v1 स्पीड से। सेकेंड 1/3 विथ v2 स्पीड, और अगला सेकेंड जो समय है 1/3 वो कितने से? v2 स्पीड से। एंड रिमेनिंग टाइम विथ v3 स्पीड। तो फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब बस अपने डिस्टेंस की जगह किसको चेंज कर दिया? टाइम को। अब इस वाले केस में देखो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर में इफेक्ट पड़ जाएगा। तो देखो बच्चों आंसर क्या जाएगा? तो बच्चों अब देखो एक कार की डिस्टेंस है वो मान लो यहां से यहां तक गई, ए से लेके बी तक। ठीक है बच्चों, और अपन ने क्या मान लिया कि टोटल समय जो लगेगा ए से बी तक पहुंचने में, टोटल समय टी लगा। कितना समय लगा? टी। अब इस टी का 1/3 कितनी स्पीड से गया? v1 स्पीड से। यानी v1 स्पीड से कितने से गया वो? t/3 से। तो दूरी कितनी तय कर लेगा वो? तो d1 बराबर, तो d1 दूरी v1 स्पीड से t/3 समय में कितनी तय करेगा? तो दूरी का सूत्र क्या होगा बच्चों? तो दूरी बराबर हो जाएगा अपने पास क्या? वेग इंटू समय। दूरी बराबर कितना जाएगा बच्चों? वेग इंटू समय। आगे घड़े मार पड़े बच्चों, या चाल, वेग क्यों चाल ही लिखो, वेग में कंफ्यूज हो जाओगे आप। चाल इंटू समय, दूरी है ना। तो चाल बोले बच्चों कितनी है? v1, और समय कितना है? t/3। तो v1 t/3, तो v1 t/3 दूरी, तो उसने ये रही v1 t/3 दूरी। फिर दूसरी जो दूरी आएगी बच्चों वो v2 स्पीड से। ठीक है, और वो कितना समय? t/3। तो ये दूसरी दूरी कितनी हो जाएगी? v2 t/3। समय का 1/3। अगर गेड़े में बच्चों उसमें तो दूरी को किया था, इसमें अपन ने समय को कर रहे हैं। और इतनी दूरी, यानी इतनी दूरी तो उसने v1 से कर लिया t/3 समय में, इतनी दूरी v2 से t/3 समय में, और इतनी दूरी जो है रिमेनिंग t/3, तो ये दूरी भी कितनी रहेगी बच्चों? v3 t/3। समझ आया बच्चों? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस बटे टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी रहेगी बच्चों? टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 प्लस d3। तो कितनी जाएगी बच्चों? v1 t/3 प्लस v2 t/3 प्लस v3 t/3। ये हो जाएगा अपने पास टोटल डिस्टेंस। और टाइम कितना है बच्चों? टोटल टाइम t टाइम अपन ने मान लिया, तो t कॉमन लेके कट जाएगा, तो क्या बचाएगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 बटे 3 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड जाएगी। समझ आया बच्चों? तो इसमें एवरेज स्पीड कैसे करना है अपन को? सेम v1 प्लस v2 प्लस v3 एवरेज जैसे अपन निकालते हैं, एवरेज निकालना, तो स्पीड का एवरेज मैथमेटिकल वाला एवरेज की तरह ही अपन कब निकालेंगे? जब उसके समय को डिवाइडेड किया गया हो। ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस को दिया होगा तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो अपन करते हैं। ठीक है बच्चों, 11th क्लास में यही कराते हैं अपन, वो वाला नहीं कराते हैं, लेकिन 13 में अपन सब कुछ कराते हैं। ऑलरेडी माइंड बच्चों, तो दोनों क्वेश्चन समझ में आए। चलो बच्चों
अब ये दोनों क्वेश्चन से कुछ रिजल्ट अपने पास या कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा, उस डाउट को क्लियर करके अपन आगे बढ़ते हैं। क्या डाउट आ रहा होगा बच्चों को कि सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये कार इस क्वेश्चन से सीधी ही चल रही है या टेढ़ी मेढ़ी चल रही है। समझे बच्चों? और ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो बच्चे पढ़ चुके हैं पहले से, उनके मन में तो कई सारे डाउट आ रहा होगा। v बराबर u प्लस ए टी, गति वर्ताकार और ऐसे दोलन गति, कई टाइप्स की गति होती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन कैसे समझेंगे, क्या करेंगे वो सुनो। तो बच्चों दोनों क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, मैंने कहीं त्वरण की बात नहीं करी है। किसकी बात नहीं करी है? त्वरण की। तो चलिए बच्चों अब अपन बात करेंगे रिजल्ट्स, दोनों क्वेश्चनों से क्या रिजल्ट्स निकाला अपन ने। तो रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं अपन। पहला रिजल्ट क्या निकलेगा बच्चों, यदि क्वेश्चंस में त्वरण की बात नहीं हो रही है, त्वरण की बात नहीं की गई हो, तो वस्तु हमेशा सीधी ही गति करेगी। तो वस्तु हमेशा सीधी तथा एक ही दिशा में गति करेगी, एक ही दिशा में गति करेगी। ठीक है बच्चों, यदि क्वेश्चन में त्वरण की बात नहीं की गई हो तो वस्तु हमेशा सीधी तथा एक ही दिशा में गति करेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? ठीक है, गति करेगी। इसका मतलब ये है कि यदि मान लो आपके पास एक कार है और इस कार के ऊपर त्वरण कुछ दे नहीं रखा, 0 दे रखा है। ठीक है, और स्पीड दे दी, प्रारंभिक स्पीड यानी u कुछ दे रखी है, प्रारंभिक स्पीड। तो अब ये वस्तु हमेशा कैसे मूव करेगी? सीधी ही गति करेगी। हमेशा कैसे मूव करेगी? सीधी। समझ आया बच्चों? जब सीधी गति करती है तो इस वाले केस में विस्थापन बराबर किसके होगा? दूरी के। तो इस वाले केस में विस्थापन किसके बराबर होगा? दूरी के बराबर होगा। समझ में आया बच्चों? चलो, और इस वाले केस में यदि मुझे वेग निकालना हो या चाल निकालनी हो या विस्थापन निकालना हो या दूरी निकालनी हो, तो वो सारे केस किसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वाला सूत्र हो जाएगा? ये वाला सूत्र काम करेगा। दूरी बटे समय बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? चाल। और जब मैंने दूरी और विस्थापन को बराबर बोला तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो सारे सूत्र यही लगेंगे इस वाले केस में, और कोई सूत्र लगेगा नहीं। जो भी आपको 3 राशि है, चाल, दूरी, समय, तीनों में से कोई भी 2 आपको मालूम चल गई तो तीसरी आप निकाल सकते हो। और गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो समझ आया है? यदि क्वेश्चन में त्वरण की बात नहीं की गई हो और वस्तु गतिशील हो, यदि वस्तु रुकी हुई हो। अच्छा बच्चों, यदि ऐसा भी हो सकता है, कई बच्चे ऐसे बोलेंगे, अच्छा ठीक है सर, देखो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कार है, त्वरण इसके ऊपर 0 है और वेग भी 0 है, प्रारंभिक वेग भी 0 है। तो अब बताओ, तो अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, ये है कि यही रहेगा, ये है कि यही रहेगा। समझ में आया बच्चों? ऐसे की ऐसे कोई चेंज नहीं होगा इसमें, है कि खड़ा रहेगा ना बच्चों त्वरण। तो इस वाले केस में जो सूत्र लगेगा वो कोई सूत्र नहीं लगेगा, ये तो ऐसे कैसे खड़ा रह जाएगा। ये क्या है? यदि वस्तु हमेशा सीधी तरह एक ही दिशा में गति करेगी, यदि वस्तु गतिशील हो, वस्तु का मूवमेंट करना जरूरी है, यानी प्रारंभिक वेग का होना जरूरी है। ठीक है बच्चों? चलो, अब आपसे कोई बोलेगा कि बताओ इसकी दूरी 5 सेकंड में कितनी होगी? तो 5 सेकंड में दूरी कितनी रहेगी? तो क्या करोगे? तो दूरी बराबर क्या लिखोगे? चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है? u, और समय कितना है? 5 सेकंड। ये लो, तो 5u इसकी दूरी हो जाएगी। ठीक है बच्चों? अब क्या बोलेंगे कि सर इसकी क्या चाल चेंज होगी क्या? नहीं, चाल इसकी चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी? क्योंकि त्वरण 0 है। त्वरण 0 का मतलब, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। यदि वेग त्वरण 0 है तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन नहीं होगा। वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रारंभिक वेग u है, तो वो अंत तक वेग भी कितना रहेगा? u ही रहेगा। ठीक है बच्चों? और इस वाले केस में प्रारंभिक वेग 0 है तो अंत तक वेग भी कितना रहेगा? 0, यानी वस्तु हमेशा स्थिर रहेगी। तो पहला रिजल्ट समझ में आ गया? पहले क्वेश्चन से रिजल्ट समझ में आया बच्चों पहला? चलो,
फिर चलो बच्चों, अब इसी में अपन रिजल्ट नंबर 2 बात कर लेते हैं, यदि त्वरण स्थित हो तब। अब देखो बच्चों, दूसरा रिजल्ट की बात कर लेंगे। और त्वरणी क्या होता है बच्चों? बल। आगे चल के त्वरणी क्या बनेगा? बल, जब अपन वस्तु के द्रव्यमान की बात करेंगे। दूसरा रिजल्ट, रिजल्ट नंबर 2, यदि वस्तु पर त्वरण, यदि वस्तु पर त्वरण वस्तु की गति की दिशा में, वस्तु की गति की दिशा में हो, यदि वस्तु पर त्वरण वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु हमेशा सीधी तथा वस्तु की गति की दिशा में ही, तथा वस्तु की गति की दिशा में ही गतिमान होगी। तो ये सेकंड रिजल्ट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों ये, कि यदि वस्तु पर त्वरण है और वस्तु की गति की दिशा में ही इसकी दिशा हो, यदि वस्तु पर त्वरण वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु हमेशा सीधी यानी एक v में गति करेगा तथा वस्तु की गति की दिशा में ही गतिमान होगी, तथा वस्तु हमेशा सीधी तथा वस्तु की गति की दिशा में ही गतिमान होगी। तो जैसे मान लो आपके पास एक कार दे दी, ठीक है बच्चों, ये कार दे दी और इस कार का प्रारंभिक वेग u इधर है और त्वरण भी इसके पास इसी दिशा में लग रहा है। तो अब बच्चों बोलो, ये कार हमेशा कैसे ही मूव करेगी? सीधी ही मूव करेगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल स्ट्रेट। और किधर करेगी? हमेशा गति की दिशा में, हमेशा किधर? वस्तु की गति की दिशा में ही मूव करेगी। ऑलरेडी मेरे पास बच्चों समझ में आया? तो अब इस वाले केस में फॉर्मूले कौन से लगाओगे, सूत्र कैसे लगाओगे? तो बच्चों अब देखो, जब वस्तु पे त्वरण अप्लाई कर रहा है तो वस्तु का समय के साथ वेग क्या होगा? चेंज। तो अब अपन क्या लिखेंगे कि वस्तु पर त्वरण उपस्थित है, वस्तु पर त्वरण। और कैसा त्वरण है ये? नियत त्वरण। कैसे ले रहा हूं मैं? नियत, कांस्टेंट। त्वरण को चेंज नहीं कर रहा समय के साथ। वस्तु पर त्वरण नियत उपस्थित हो तो वस्तु के वेग में परिवर्तन, तो वस्तु के वेग में समय के साथ, वेग में समय के साथ परिवर्तन होगा, समय के साथ परिवर्तन होगा। लेकिन इस वाले केस में, जो ये वाला केस है ना, रिजल्ट नंबर 2, लेकिन रिजल्ट नंबर 2 में दूरी और विस्थापन तो अब भी क्या होंगे? बराबर होंगे, इस वाले केस में भी। ठीक है बच्चों, जब वस्तु पर त्वरण लगा, वस्तु की गति की दिशा में ही लगा, तो वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन होगा, लेकिन R2 रिजल्ट में दूरी और विस्थापन तो अभी भी क्या रहेंगे? बराबर, एक ही दिशा में। कहीं लौट के वापस से आने के कोई गुंजाइश है ही नहीं बच्चों, तो यही रिजल्ट होगा। ठीक है, अब इस वाले केस में यदि मुझे तीनों बात करनी है बच्चों, तो अब इस वाले केस में यदि मुझे चाल की बात करनी हो या मुझे वेग की बात करनी हो, तो सेम कहानी, दूरी विस्थापन बराबर है तो चाल और वेग भी क्या होंगे? बराबर होंगे इस वाले केस में। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसमें गति के समीकरण लग जाएंगे। किसके समीकरण लगेंगे? इस वाले रिजल्ट को, यानी ऐसे टाइप से क्वेश्चन को एनालिसिस करने के लिए गति के समीकरण को अपन को रिकॉल करना पड़ेगा। जो बच्चे गति के समीकरण जानते हैं तो वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो थोड़ी देर के लिए पैसेंस रखो, अपन बाद में इसको कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो गति के समीकरण पहला v बराबर क्या होगा? u प्लस at। v समझ में आया? v क्या हो गया? अंतिम वेग, यानी जिस समय पे लास्ट में अपन को पूछना है अंतिम वेग। और u क्या हो गया? प्रारंभिक वेग। चेंज होगा ना बच्चों, क्योंकि a स्थित है। तो v बराबर u प्लस at। दूसरा अंतिम वेग, मतलब अंतिम वेग कौन सा होता है? जिस समय पे आपसे पूछा गया हो क्वेश्चन में, वही अंतिम वेग हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक वेग क्या होता है? t बराबर 0 पे जो वेग होगा वो क्या कहलाएगा? प्रारंभिक वेग। तो पहला समीकरण। दूसरा समीकरण x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये x क्या है? विस्थापन है बच्चों, ये
ये एक्स का है विस्थापन। लेकिन इस वाले केस में अपन से दूरी पूछे तो सूत्र आप ये लगा लो दूरी का, क्यों लगा लो, क्योंकि दूरी और विस्थापन बराबर है, इसलिए यही सूत्र लगा के अपन दूरी भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, और लास्ट समीकरण क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर बराबर 2as। तो ये तीन समीकरण की सहायता से अपन इसमें एनालिसिस करते हैं रिजल्ट नंबर 2, जब ऐसे आपको केस दे रहा हो। यदि वस्तु पर त्वरण वस्तु की गति की दिशा में ही हो तो वस्तु हमेशा सीधा तथा वस्तु की प्रारंभिक जो गति है या वस्तु की गति की दिशा में ही क्या करेगा, गतिमान करेगा। इस वाले केस में वेलोसिटी चेंज होगी, इसलिए अपन ने v एक नाम से, अंतिम वेग नाम से लिया है। ठीक है, और इस वाले केस में दूरी विस्थापन तब भी बराबर होंगे। तो यदि आपसे दूरी पूछे या चाल पूछे, जो भी आपसे पूछना हो, आप सूत्र यही लगाओगे। ठीक है बच्चों, चलो तो ये रिजल्ट नंबर 2 हो गया। अब बात करेंगे अपन रिजल्ट नंबर 3 की। रिजल्ट नंबर 3 क्या होगा बच्चों, रिजल्ट नंबर 3 कि यदि वस्तु पर त्वरण, यदि वस्तु पर त्वरण, ध्यान समझना इस चीज को, यदि वस्तु पर त्वरण वस्तु की गति की दिशा, वस्तु की गति की दिशा के विपरीत हो, तो अब बच्चों देखो, यदि वस्तु पर त्वरण वस्तु की गति की दिशा के विपरीत हो तो अब इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं अपन। क्या बनाते हैं बच्चों, ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री से समझेंगे क्या केस बनेगा। तो बच्चों पहला केस मैंने क्या लिया कि मैंने इस कार को लिया, इसकी प्रारंभिक गति मैंने ये इधर ली इस साइड, और त्वरण जो है बच्चों मैंने त्वरण किधर लिया, विपरीत दिशा में, ऐसे त्वरण इसके विपरीत दिशा में ऐसे। तब अब इस वाले केस में भी क्या होगा, इस वाले केस में तो पहला रिजल्ट क्या निकलेगा, वस्तु सीधी ही गति करेगी, वस्तु की गति सीधी ही होगी, ठीक है। इस वाले केस में ही वस्तु की गति सीधी ही होगी, लेकिन अब लेकिन में क्या होगा बच्चों कि इसमें देखो, लेकिन जब तक वस्तु का वेग शून्य नहीं हो जाता, जब तक वस्तु का वेग शून्य नहीं हो जाता, तब तक वस्तु अपने प्रारंभिक वेग की दिशा में ही, अपने प्रारंभिक वेग की दिशा में ही गतिमान होगी। ठीक है बच्चों, वस्तु की गति सीधी ही होगी, लेकिन जब तक वस्तु का वेग शून्य नहीं हो जाता है तब तक वस्तु अपने प्रारंभिक वेग की दिशा में ही गतिमान होगी। लेकिन अब और क्या है, लेकिन वस्तु का वेग शून्य होने के बाद, वस्तु का वेग शून्य होने के बाद वस्तु त्वरण की दिशा में, वस्तु का वेग शून्य होने के बाद वस्तु त्वरण की दिशा में गतिमान होगी। तो वस्तु का वेग शून्य होने के बाद वस्तु त्वरण की दिशा में गतिमान होगी, तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन वस्तु की गति तो पाथ तो कैसे रहेगा, सीधा ही रहेगा। लेकिन सीधे में क्या होगा कि इस वाले केस में सीधा ऐसे चलेगा और इस वाले केस में फिर ऐसे चलेगा सीधा, लेकिन वो बैक मार के आएगा, टर्न मार के। तो जेई को बच्चों इस रिजल्ट से बहुत इंटरेस्टेड होता है, जेई इस रिजल्ट से काफी अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे पुट ऑफ करती है, पूछती है। ठीक है बच्चों, तो देखो इस वाले केस में क्या होगा, जब तक, अब देखो समय लगेगा बच्चों, किसी भी वस्तु के वेग को शून्य करने के लिए कुछ समय तो लगता ही है, ऐसे नहीं सडनली होगा जीरो जाएगा, ऐसे ही नहीं होता। तो देखो बच्चों इस वाले केस को फुलफिल करने के लिए कुछ समय लगता है। तो कुछ समय लगने का मतलब ये है
कि जब वस्तु यहाँ प्रारंभिक वेग की दिशा ये है तो इसमें चलते चलते, अब ये चीज तो समझ में आ गई कि जब भी ऐसा केस मिलेगा यू ए वी पीछे होगा तो उस वाले केस में वस्तु की गति घटती है। क्या होती है? घटती है। यानी इस वाले केस को अपन बोलते हैं मंथन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? मंथन यानी डिक्लेरेशन। ठीक है बच्चों। तो अब ये जो कार होगी ये चलती चलती यहाँ पे आ जाएगी, कुछ समय लगा इसको यहाँ आने में। ठीक है, कुछ समय ले लिया, टी समय ले लिया यहाँ तक आने में। ठीक है, और यहाँ आते वेग कितना हो गया इसका? 0। रुक गई, अब ये रुक गई। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ तक इसके ऊपर त्वरण की दिशा हमेशा इधर ही लगेगी, इधर ही है ए। लेकिन अब क्या होगा बच्चों? अब देखो, यदि मुझे और भी कुछ समय चलाना है इसको तो अब वस्तु किधर आ जाएगी? वापिस से इधर की तरफ आ जाएगी। अब हमेशा यही यही चलती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या हुआ? पहले वस्तु ऐसे गई, फिर लौट के वापिस से ऐसे आई। ठीक है, तो यहाँ के बाद जब ये 0 हो गई तो यहाँ के बाद तो रिजल्ट नंबर 2 ही काम करेगा। इस वाले केस में तो रिजल्ट नंबर 2 काम करेगा। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? जब आपके पास वेग 0 हो जाएगा तो उसके बाद तो रिजल्ट नंबर 2 ही काम करेगा। लेकिन जब आपके पास वेग 0 नहीं हुआ तो यहां से लेके यहां तक अब अपन को दूसरा रिजल्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इस वाले रिजल्ट में u इधर है और a इधर है, तो अपन u को यदि मैं पॉजिटिव मानूंगा तो a को मुझे क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? नेगेटिव मानना पड़ेगा इस वाले केस में यहां तक, t समय तक। फिर t समय के बाद तो आपके पास रिजल्ट नंबर 2 ही वापस से आएगा एक ही दिशा में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बात समझ में आई। तो अब लाइट भी चली गई बच्चों अपने पास, तो ये जो लाइट गई है इसलिए अपन इसको एक लास्ट अब खत्म कर देते हैं कि ये इस वाले केस में अपन को क्या सूत्र लगाना पड़ेगा। और दूसरी चीज बच्चों, इस वाले केस में रिजल्ट नंबर 3 में आपको कभी भी दूरी विस्थापन बराबर नहीं होगा। दूरी विस्थापन कहां तक बराबर होगा? यहां तक बराबर होगा। दूरी विस्थापन यहां से लेके यहां तक बराबर होगा। लेकिन आपसे ये वाली पोजीशन दे दी, पॉइंट ए यहां दे दिया, पॉइंट बी यहां पूछा, यहां पूछा, टी आपको इस प्रकार दिया कि उस टी में घूम के वापिस से यहां आ गया। तो अब इस वाले केस में दूरी विस्थापन अलग अलग हो गया। क्यों? क्योंकि दूरी तो हो गई लौट के ऐसे आना और विस्थापन क्या हो गया? इतना सा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो इस चीज के बारे में अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आपको समझ, यदि नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये अब इन वाले केस में देखो बच्चों, अपन क्या करना है, जो सूत्र आप लगाओगे गति के उसमें क्या लिखोगे आप? v बराबर u माइनस 80, v बराबर u माइनस 80, माइनस लगाओगे। अब ये कहां तक लगाओगे? केवल यहां से लेके यहां तक ही लगाओगे, जब तक v 0 नहीं हो जाता तब तक लगाना। उसके बाद तो फिर वापिस से किया जाएगा बच्चों। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, यहां तक। फिर x बराबर क्या जाएगा? ut माइनस के हाफ 80 स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर माइनस के 2 है। तो ये आपके सूत्र लगा रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो तीनों रिजल्ट समझ में आया। चलो अब अपन करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो लाइट्स गई बच्चों, तो लेक्चर नंबर 2 में आज अपन यही खत्म करते हैं, फिर अपन लेक्चर नंबर 3 में इसकी बात करेंगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।